जिस्म की रूह तक कांप जाएगी। दुनिया में औरत को रहमत कहा जाता है। माँ कहा जाए तो जन्नत, बेटी हो तो रहमत, बहन हो तो इज्जत और बीवी हो तो सुकून। मगर अफसोस, कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनके बारे में अल्लाह खुद फरमाता है कि अब तुम्हारी जिंदगी में सुकून नहीं, तुम हमेशा के लिए परेशानी का निशान बनकर रहोगी। ऐसी औरतें चाहे सोने के महल में रहें या मिट्टी की झोंपड़ी में, उनके दिल में एक ऐसी आग जलती रहती है जो दुनिया की कोई दौलत, कोई मोहब्बत और कोई आसाइश बुझा नहीं सकती। वो औरतें दिन में हंसती हैं मगर रात के अंधेरे में तकिए भिगो देती हैं। लोग समझते हैं शायद किस्मत खराब है, शायद वक्त बुरा है, मगर हकीकत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक है। प्यारी बहनों, जब औरत अपने रब के हुक्म को तोड़ती है, जब वो अपने घर को आजमाइश का मैदान बना देती है, जब वो अपनी जबान, अपना गुरूर और अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह की इताअत पर गालिब कर देती है, तो फिर उसके हिस्से में सिर्फ रोना, टूटना और अंधेरे ही रह जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह भी अगर उसे खुश करना चाहें तो नहीं कर सकते, क्योंकि जब अल्लाह नाराज हो जाए तो न शौहर की मोहब्बत काम आती है, न माँ बाप की दुआएं, न सोना, न दौलत, न ही दुनिया की कोई ताकत। प्यारी बहनों, आज मैं आपको 5 ऐसी औरतों के बारे में बताऊंगी जिनके लिए अल्लाह खुद फरमाता है कि तुम्हारी पूरी जिंदगी आजमाइश में गुजरेगी, तुम्हारा दिल कभी मुतमिन नहीं होगा, तुम्हारा नसीब कभी खुशी को छू नहीं पाएगा। कौन है वो औरतें? उनके दिल में ऐसा कौन सा गुनाह होता है जिसकी सजा पूरी जिंदगी मिलती है? और अगर उन औरतों में हम में से कोई भी शामिल हो तो क्या करना चाहिए? आइए वक्त जाया किए बिना उन राजों से पर्दा उठाते हैं। प्यारी बहनों, यहाँ पर मैं आप लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर की एक ऐसी हकीकत सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर रूह कांप उठेगी और दिल ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि कहीं ये किस्सा हमारी जिंदगी का आईना तो नहीं। एक बार हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से एक तवील सफर पर रवाना हुए। सफर दुश्वार था, धूप का सूरज आग बरसा रहा था, कदम थक कर लड़खड़ा रहे थे और साथ रखा हुआ खाने पीने का कल सामान खत्म हो चुका था। पानी का आखिरी कतरा भी लबों को तर किए बिना सूख गया था। लेकिन चूंकि दिल में अल्लाह पर भरोसा था, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने परेशानी के बजाय सब्र का दामन थामे सफर जारी रखा। चंद कदम आगे गए ही थे कि एक फकीर और गरीब बस्ती नजर आई। कच्ची ईंटों के घर, दराड़ों वाली दीवारें, टूटी छतें, भूख और गरीबी से झलकते चेहरे। दिल में ख्याल आया कि ये मस्कीन लोग भला मुझे क्या दे सकेंगे। मगर उम्मीद और यकीन के साथ आप एक टूटे फूटे दरवाजे तक पहुंचे और दस्तक दी। दरवाजा खुला तो सामने एक कमजोर, आंसुओं से भीगा चेहरा लिए औरत खड़ी थी। मगर जैसे ही उसने आपको पहचाना, वो कपकपाते दिल के साथ आपके कदमों में गिर पड़ी। आंखों से आंसू बह निकले और लरजती आवाज में कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मैं मुद्दत से आपके दीदार की आरजू दिल में लिए बैठी थी, मगर भूख और बेबसी ने मेरे वजूद से हिम्मत छीन ली, इसलिए आप तक न पहुंच सकी। वो अदब व एहतराम के साथ आपको अंदर ले गई, एक पुराने टाट पर बिठाया, जो कुछ घर में था वो खिदमत के लिए पेश किया। फिर लरजते लहजे में कहने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, जब भी आप अल्लाह से हम कलाम होने कोह-ए-तूर तशरीफ ले जाएं, तो मेरे बारे में अपने रब से जरूर पूछिएगा कि आखिर मैं हमेशा रोती क्यों रहती हूँ, मेरी जिंदगी में सुकून क्यों नहीं? क्या वाकई मेरी तकदीर में हमेशा के लिए गम लिख दिया गया है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत की बात सुनी और वादा फरमाया। फिर सफर मुकम्मल करके कोह-ए-तूर पर अल्लाह से हम कलाम हुए। जब वापसी का सफर शुरू किया तो वही बस्ती फिर सामने आई और उस मजलूम औरत की बात याद आ गई। आप उसके घर पहुंचे, दरवाजे पर दस्तक दी। औरत भागती हुई बाहर आई, चेहरे पर उम्मीद, दिल में खौफ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने निहायत ठहरे हुए लहजे में फरमाया, ऐ औरत, मैंने तेरे बारे में अपने रब से सवाल किया तो मेरे अल्लाह ने वही में फरमाया है कि 5 तरह की औरतें ऐसी हैं जिनके नसीब में मैंने हमेशा के लिए परेशानियां, बेसकूनी और आंसू लिख दिए हैं। चाहे वो महलों में रहें या तन्हाई के कच्चे घरों में, उनका दिल कभी सुकून नहीं पाता। और ऐ औरत, शायद तू भी इन्हीं में शामिल है, इसीलिए तेरी आंखों के आंसू नहीं रुकते और तेरी जिंदगी चैन नहीं पाती। ये सुनकर वो औरत रोते हुए बोली, ऐ अल्लाह के नबी,
जल्दी बताइए, वो कौन सी औरतें हैं जिनके बारे में मेरे रब ने ऐसा सख्त फरमान फरमाया है? कहीं मैं भी इन्हीं में शामिल न हो जाऊं। तो प्यारी बहनों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत की बेकरारी को देखते हुए आहिस्ता से फरमाया, पहली औरत जिसे मेरा रब फरमाता है कि मैं कभी खुशियां नसीब नहीं करूंगा, जिसके घर की दहलीज पर किसी रहमत का साया भी नहीं ठहरेगा, वो पहली औरत वो है जो अपनी जबान से अपने ही घर का चिराग बुझा देती है, यानी शौहर की इज्जत को लोगों में रुस्वा करती है, उसके राज दूसरों को बताती है, उसके ऐबों को बस्ती में उछालती है और उसके एहतराम को अपने कदमों तले रौंद देती है। ऐसी औरत की जबान तलवार की मानिंद होती है जो जिस्म नहीं बल्कि दिल के टुकड़े कर देती है। वो अपनी सहेलियों, हमसायों, हत्ता कि अपने रिश्तेदारों में बैठकर अपने शौहर की कमाई, उसकी शक्ल, उसकी आदतों और उसके घरदारी के तरीके तक का मजाक उड़ाती है। वो ये नहीं जानती कि औरत की जबान अगर शौहर की इज्जत का पर्दा चाक करे तो अल्लाह आसमानों से उस घर का पर्दा उठा लेता है। फिर न उन दीवारों में मोहब्बत रहती है, न बरकत, न सुकून, न रिज़्क। ऐसी औरत चाहे लाख नमाजें पढ़ ले, कुरान की तिलावत करे या सदके दे, मगर जब शौहर की इज्जत की धज्जियां उसकी जबान से उड़ती हैं तो फरिश्ते उसके घर की चौखट से रहमत को वापस मोड़ देते हैं। प्यारी बहनों, ऐसी औरत के चेहरे पर मुस्कुराहट भले दुनिया देखे, मगर उसका दिल अंदर से कब्रिस्तान की तरह वीरान होता है। उसकी औलाद बेसुकून, उसकी जिंदगी बेनूर और उसका रिज्क खश्क हो जाता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, जो औरत शौहर के राज खोल कर रख दे, मैं उसके रिज्क के दरवाजे बंद कर देता हूँ, मैं उसके घर से बरकत उठा लेता हूँ और मैं उसके दिल से सुकून छीन लेता हूँ। क्योंकि शौहर बीवी को अपना लिबास कहता है, और अगर लिबास ही जिस्म को बेपर्दा कर दे तो फिर अल्लाह अपना पर्दा कैसे कायम रखे? मेरे करीम नबी ने भी फरमाया कि तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन हो, मगर वो औरत जो अपने घर वाले की इज्जत का खून करे वो गोया अल्लाह के फरमान से बगावत करती है। आज हमारे माशरे में बहुत सी औरतें अपनी ही जिंदगी को तबाह कर रही हैं। सोशल मीडिया की महफिलें, व्हाट्सएप के ग्रुप, पड़ोस की बैठकें, वहाँ वो अपने शौहर की कमजोरियों को फखरिया अंदाज में बयान करती हैं। उनका ख्याल है कि ये सिर्फ बातें हैं, लेकिन हकीकत में ये उनकी तकदीर की मिट्टी में जहर घोल रही होती है। प्यारी बहनों, याद रखो, औरत जब शौहर की इज्जत को रुस्वा करती है तो उसका घर जन्नत नहीं रहता, बल्कि धीरे धीरे जहन्नम का दरवाजा बनने लगता है। उसकी दुआएं आसमान से लौट आई जाती हैं, उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है और अल्लाह उसके मुकद्दर में एक ऐसी बेसुकूनी लिख देता है जो कब्र तक उसका पीछा नहीं छोड़ती। यही वो पहली औरत है जिसके लिए आसमानों से फैसला हुआ कि मैं उसे कभी इत्मीनान नहीं दूंगा, क्योंकि उसने अपने शौहर की इज्जत का पर्दा खुद फाड़ डाला है। प्यारी बहनों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, मेरा अल्लाह फरमाता है कि दूसरी औरत वो है जो अपनी माँ बाप की खिदमत और अदब भूल कर शौहर के घर में जाकर अपने ही वालिदैन की बेकदरी करती है, उनकी इज्जत को जबान से ठुकराती है, उन पर एहसान जताती है या उन्हें अपने पैरों तले रौंदती है। ऐसी औरत के लिए अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके नसीब से राहत उठा लेता हूँ, उसके रिज्क से बरकत छीन लेता हूँ और उसकी जिंदगी को मुसलसल आजमाइशों में डाल देता हूँ, यहाँ तक कि वो कब्र में भी बेकरारी के साथ जाए। ये वो औरत है जो शादी के बाद वालिदैन के एहसान भूल जाती है, उनकी खिदमत के बदले उन्हें ताने देती है, उनकी गरीबी या कमजोरी का मजाक उड़ाती है, यहाँ तक कि कह देती है, तुमने मेरे लिए क्या किया, मुझे तो सब कुछ मेरे शौहर ने दिया है। वो नहीं जानती कि वालिदैन का वजूद रहमत है, उनकी दुआ जन्नत का दरवाजा है और उनकी आह जहन्नम की चिंगारी। ऐसी औरत के घर से रहमत पहले ले जाती है उसकी जबान की बेअदबी, फिर रुखसत होता है रिज्क और आखिर में दिल का सुकून। फिर वो चाहे सोने के घर में बैठे या संग ए मरमर के महलात में, उसकी रूह भूखी और परेशान ही रहती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस औरत ने अपने माँ बाप को सताया, अल्लाह उसकी इबादत को कबूल नहीं करता, चाहे वो रातों को जागकर नमाज पढ़े या दिन भर रोजे रखे। और एक और जगह इरशाद फरमाया कि वालिदैन की रजा में मेरे रब की रजा है और वालिदैन की नाराजगी में मेरे रब का गजब है।
यानी अगर औरत शौहर की खिदमत करे मगर माँ बाप की दिल आजारी करे तो वो उस पानी जैसी है जो बाहर से चमकता है मगर अंदर जहर घुला होता है। जैसे खुशबूदार फूल जिसकी जड़ में कीड़ा लग जाए तो वो कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है, उसी तरह वो औरत भी जाहिरी हंसी के बावजूद अंदर से मर जाती है। प्यारी बहनों, ऐसी औरत की मिसाल ऐसी हरी शाख की तरह है जो बज़ाहिर ताज़ा हो मगर जड़ों से कटी हो। वो कुछ देर पहाड़ की चोटी पर खड़ी रह सकती है मगर जड़ न हो तो एक झोंके में गिरकर टुकड़े टुकड़े हो जाती है। आज के दौर में बहुत सी लड़कियां शादी के बाद माँ बाप की तरबियत, उनकी थकन, उनके कर्ज, उनकी दुआएं सब भूल जाती हैं और समझती हैं कि अब शौहर ही सब कुछ है। मगर याद रखो, शौहर का घर जन्नत तब बनता है जब बेटी अपनी अस्ल यानी वालिदैन को न भूले। अगर वो उनके दिल को तोड़ दे तो अल्लाह भी उसके नसीब को टूटने देता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस औरत से फरमाया, जो औरत अपने वालिदैन की नकदरी करती है, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसे दुनिया में भी रुलाऊंगा और कब्र में भी, क्योंकि जिसने माँ बाप का दिल तोड़ा उसने मेरे अर्श को लर्जा दिया। प्यारी बहनों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, मेरा रब कहता है कि तीसरी किस्म की वो औरत है जिसके मुकद्दर में मैंने कभी सुकून नहीं लिखा। वो औरत जो हसद, जलन और दूसरों की खुशी से जलने को अपना फख्र समझती है। वो सिर्फ दूसरों की दौलत, औलाद और खुशहाली देखकर कड़ती नहीं बल्कि दिल ही दिल में ये दुआ करती रहती है कि काश उनकी खुशियां खत्म हो जाएं, उनका घर उजड़ जाए, उनका रिज्क छिन जाए। ऐसी औरत जब दूसरों की खुशी पर रोए तो अल्लाह उसके नसीब को रुला देता है। वो खुद तो सुकून नहीं पाती मगर उसकी वजह से उसके घर वालों का रिज्क, इज्जत और राहत भी तबाह होने लगती है। ये औरत जबान से नहीं तो दिल से बद्दुआ देती है और जानती नहीं कि हसद से पहले दूसरों का नहीं बल्कि खुद उसका दिल जलकर राख बन जाता है। हसद ऐसा गुनाह है जो शैतान की पहचान बना। उसी ने हसद की वजह से आदम को सजदा करने से इनकार किया। और हसद वो आग है जो सबसे पहले हसद करने वाले को जलाती है। ऐसी औरत चाहे नमाज रोजा करे, कुरान पढ़े, लेकिन जब उसके दिल में दूसरों की खुशी बर्दाश्त न हो तो फरिश्ते उसकी इबादतों को आसमान पर जाने नहीं देते। वो औरत फूल की तरह बाहर से खूबसूरत नजर आती है लेकिन अंदर से कांटों से भी ज्यादा जहरीली होती है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को राख बना देती है। और फरमाया, एक मोमिन के लिए जायज नहीं कि वो अपने भाई या बहन की खुशी से जले, क्योंकि हसद करने वाला दरअसल अल्लाह की तकसीम से नाराज होता है। यानी जब औरत किसी की खुशी देखकर जलती है तो वो अल्लाह को गोया ये कहती है कि तूने उसे खुशी क्यों दी और मुझे क्यों नहीं। और याद रखें, अल्लाह अपनी तकसीम पर एतराज करने वालों के नसीब से सुकून उठा लेता है। प्यारी बहनों, ऐसी औरत की जिंदगी अक्सर उन जलती हुई लकड़ियों जैसी होती है जिसमें बाहर धुआं कम होता है मगर अंदर आग भड़कती रहती है। वो बाहर हंसती है मगर रातों को चुपके से रोती है। वो दूसरों की खुशी छीनने की ख्वाहिश करती है मगर अल्लाह उसकी अपनी खुशियों की जड़ें काट देता है। उसका घर भी बेबरकत हो जाता है, रिज्क भी कम पड़ जाता है, शौहर और औलाद से मोहब्बत भी दूर हो जाती है और दिल ऐसा बेचैन रहता है जैसे किसी बेआबो गयाह रेगिस्तान में भटक रहा हो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह कहता है, जिस औरत के दिल में हसद की आग हो मैं उसकी जिंदगी में कभी ठंडक नहीं दूंगा। वो चाहे सोने के बिस्तर पर सोए या मिट्टी पर, उसकी नींद हराम होगी। प्यारी बहनों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, मेरा रब फरमाता है कि चौथी औरत वो है जिसने अपने घर की बुनियाद झूठ, धोखे और मक्कारी पर रखी होती है। वो जबान से मीठे अल्फाज बोलती है मगर दिल में फरेब छुपाए रखती है। उसकी जिंदगी अंदर से खोखले दरख्त की मानिंद होती है जो बाहर से हरा दिखाई दे मगर अंदर दीमक उसकी जड़ें खा रही हो। अल्लाह फरमाता है कि ऐसी औरत को मैं कभी इत्मीनान नहीं दूंगा, क्योंकि उसने मेरे बंदों के दिल जख्मी किए, उनके एतबार को तोड़ा और सच्चाई के नूर को अपने हाथों से मिट्टी में दफन किया। ये औरत घर में हंसकर बात करती है लेकिन पसे पर्दा अपने ही सास, नंद, शौहर या रिश्तेदारों के खिलाफ साजिशें करती है।
महफिलों में हमदर्द बनती है, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों के घरों को तोड़ने की चालें चलती है। कभी झूठे इल्जाम लगाकर शौहर को वालिदैन से लड़ाती है, कभी औलाद के जहन में नफरत भरती है, कभी खानदानों को बांटती है। ऐसी औरत न सिर्फ अपने घर की दीवारों में आग लगाती है, बल्कि अपनी तकदीर के दरवाजों पर भी कुफ्ल लगा देती है। प्यारी बहनों, ये वो औरत है जो रिश्तों को मिट्टी की मूर्ति समझकर जब चाहे तोड़ देती है। मगर याद रखो, अल्लाह के यहाँ रिश्ते धागे नहीं बल्कि अमानत हैं। जब औरत झूठ को अपनी जबान का जेवर बना ले, तो अल्लाह सच को उसकी जिंदगी से गायब कर देता है। खुशियां आंखों के सामने आकर लौट जाती हैं, रिज्क कम होता जाता है, बच्चे नाफरमान बन जाते हैं और शौहर का दिल हमेशा के लिए ठंडा हो जाता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, झूठ ईमान को जला देता है और धोखा देने वाला हम में से नहीं। और एक और मुकाम पर इरशाद फरमाया, जिसने फरेब से घर बसाया, उसका घर रेत पर बनाया हुआ महल है जो पहली आंधी में बिखर जाता है। एक बुजुर्ग ने मिसाल दी, फरेब करने वाली औरत उस मकड़ी की तरह है जो अपना जाला खुद बुनती है, मगर भूल जाती है कि एक झोंका आएगा और सब कुछ उड़ाकर ले जाएगा। यानी वो औरत दूसरों के लिए जाल बुनती है, मगर आखिर में खुद उसी में फंस जाती है। प्यारी बहनों, ऐसी औरत के चेहरे पर रोशनी नहीं बल्कि थकन उतरती है। उसके घर में हंसी नहीं बल्कि खनक भी खामोश रहती है। उसके नसीब से मोहब्बत का रस छिन जाता है और कब्र तक उसके दिल को करार नहीं मिलता। प्यारी बहनों, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ औरत, मेरा रब फरमाता है कि पांचवी औरत वो है जो अपनी इबादत, नेकी, दुपट्टे, तस्बीह और नमाज के सहारे गुरूर करने लगती है, अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती है, अपनी बरतरी जताती है और दिल में ये गुमान रखती है कि अब अल्लाह उससे नाराज नहीं हो सकता। वो नमाजें पढ़ती है मगर रिया के साथ, कुरान की तिलावत करती है मगर दिखावे के लिए, सजदे करती है मगर दिल में तकब्बुर भरा होता है। ऐसी औरत के बारे में अल्लाह फरमाता है कि मैं इससे अपनी रहमत छीन लेता हूँ, क्योंकि उसने मेरी इबादत को भी अपनी बढ़ाई का जरिया बना लिया। प्यारी बहनों, ये वो औरत है जो रास्ते से गुजरने वाली गरीब औरत को हकारत से देखती है, सादा लिबास वाली बहन को कमतर समझती है और घर में नौकरानी या कमजोर बहू से ऐसे रवैये का इजहार करती है जैसे वो इंसान नहीं बल्कि मिट्टी का पुतला हो। वो चाहे मेहंदी लगाए, हाथों से तस्बीह फेरे या आंखों में आंसू भरकर रोती नजर आए, मगर दिल में जब तक तकब्बुर छुपा हो, न उसकी नमाज आसमान तक जाती है, न दुआएं कबूल होती हैं, न दिल को सुकून मिलता है। मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिस औरत के दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ, वो जन्नत की खुशबू तक नहीं पा सकेगी। और एक और जगह फरमाया, 3 लोगों की इबादत अल्लाह के अर्श तक नहीं पहुंचती, एक रियाकार, एक वालिदैन का नाफरमान और वो औरत जो अपने अमाल पर गरूर करे। ऐसी औरत की मिसाल ऐसी शमा जैसी है जो खुद तो रोशनी देती है मगर अंदर से पिघल रही होती है। उसकी नेकियों में मिठास नहीं होती, उसके चेहरे पर नूर नहीं रहता, सिर्फ जाहिरी बनावट जगमगाती है। अल्लाह फरमाता है कि मैं इस औरत को हमेशा के लिए परेशान रखता हूँ, क्योंकि जो इबादत मेरी खुशनुदी के लिए होनी चाहिए थी वो इसने दुनिया की वाहवाही के लिए कर ली। प्यारी बहनों, देखो, मस्जिद के महराब से लेकर घर की चौखट तक इबादत के बाद अगर दिल में आजी नहीं, अगर दूसरे की तकलीफ से तकलीफ नहीं होती, अगर जबान अपनी बहन की अच्छाई बयान करने के बजाय उसकी कमजोरी बयान करे, तो फिर चाहे लाख दुआएं मांगो, वो आसमान तक नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह गुरूर करने वालों के दिल में अपना नूर नहीं उतारता। ये वो 5वीं औरत है जिसके लिए अल्लाह फरमाता है, मैं उसे कभी सुकून नहीं दूंगा, क्योंकि उसने इबादत को भी अपनी अना का हथियार बना लिया। प्यारी बहनों, मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला हम सब औरतों को वो अक़ल, सब्र और समझ अता फरमाए जो हमें अपने आप को संवारने, घरों को आबाद करने और उस रब की रजा हासिल करने का रास्ता दिखाए। वो हमें ज़बान की गलतियों, दिल के हसद, माँ बाप की नकदरी और तकब्बुर जैसे जहरीले गुनाहों से महफूज फरमाए। दोस्तों, अगर वीडियो आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको सोचने पर मजबूर किया हो, अगर आपको महसूस हुआ हो कि वाकई ये बातें हमारी जिंदगियों की सच्चाई हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें, ताकि आपकी आवाज किसी और बहन की आंख खोलने का सबब बन जाए।